स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है सरहुल महोत्सव, जो काफी चर्चा में था। यह महोत्सव झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु की शुरुआत और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार साल के पेड़ की पूजा के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच महत्वपूर्ण संबंध का प्रतीक है। सरहुल का अर्थ होता है साल वृक्ष की पूजा। सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक है, जो जीवन का प्रतीक भी होता है। उत्सव की अवधि कितने दिन की होती है? तो 3 दिन की होती है। पहले दिन तैयारियां और अनुष्ठानिक कार्यक्रम किया जाता है। दूसरे दिन सरना मतलब पवित्र वनों का अनुष्ठान वगैरह किया जाता था, यह मुख्य होता है। नेक्स्ट तीसरे दिन सामुदायिक भोजन की जाती है। समुदाय कौन कौन से शामिल होते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से इसमें मुंडा, उरांव और वो जनजातियां इसको मनाती हैं, और अन्य क्षेत्रों में भी यह मनाया जाता है। लेकिन मेनली कौन कौन से समुदाय इसमें शामिल होते हैं? तो मुंडा, उरांव और हो जनजातियां। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। 1960 के दशक में बाबा कार्तिक उरांव द्वारा इसको मुखर किया गया था और यह आदिवासी पहचान बन गई थी। नेक्स्ट पवित्र उपवन के बारे में देखते हैं। तो सांस्कृतिक महत्व वाले वन क्षेत्र जैविक विविधता और धार्मिक कारणों से जो संरक्षित होते हैं वह पवित्र उपवन है, जो धार्मिक कारणों से संरक्षित किए जाते हैं। और पवित्र वनों या उपवनों का नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे झारखंड और बिहार में सरना बोलते हैं पवित्र वनों को जो संरक्षित किए गए हैं, और हिमाचल प्रदेश में देववन बोलते हैं, कर्नाटक में देवरा काडू बोलते हैं, राजस्थान में ओरान बोलते हैं, मेघालय में लॉकिलोंग बोलते हैं, महाराष्ट्र में देवराई बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके एग्जाम में आ जाता है कि पवित्र उपवन को हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं। और यह मेघालय तो कई बार पूछा हुआ है, सरना भी कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, तो यह याद रखेंगे आप लोग। अगला है जो चर्चा में है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, जो काफी चर्चा में है। इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। यह जमालपुर अहमदाबाद में कारीगरों द्वारा प्रचलित पारंपरिक शिल्प और ब्लॉक प्रिंट को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत टैग की मान्यता दी गई है। यह हस्त निर्मित कपड़ा कला गुजरात की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, यह हाथों द्वारा बनाया जाता है। यह कपड़े की एक कला है जो जमालपुर अहमदाबाद में फेमस है, और इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। यह 300 साल पुरानी कला है। इस कला में प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, और कपड़े पर हाथ से छपे जटिल डिजाइन शामिल होते हैं। इसका उपयोग किस पे किया जाता है? तो कुर्ती, चुनरी, कुर्ता, धोती, पगड़ी, शॉल बनाने में इसको किया जाता है। और इसमें किस समुदाय को महारत हासिल है? तो कपड़ा छपाई में अपनी विशेषता के लिए जाने जाने वाले छिपा समुदाय इस कला को संरक्षित और निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। इसके संरक्षक किनको माना जाता है? तो शाकिर बंगलावाला को इसका संरक्षण माना जाता है। और इसको फेमस किन्होंने किया है? तो इनकी बेटी है इरीना बंगलावाला, जो हाल ही में इसको काफी फेमस की हैं, और इसीलिए इसको जीआई टैग मिला है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग में उनके योगदान के लिए उन्हें युवा कारीगर श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 37वां कथक महोत्सव नाटक अकादमी की इकाई कथक केंद्र नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई है। इसका आयोजन 6 दिवस के लिए हुआ है। अगला है निधि तिवारी प्रधानमंत्री मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी बन गई हैं। ठीक है, जो काफी चर्चा में है इसको लेकर के। नेक्स्ट है विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन 1 से 3 अप्रैल तक नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा विकसित युवा भारत संसद 2025 का आयोजन किया गया है। यह आयोजन युवाओं को पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी से जोड़ने के साथ साथ गवर्नेंस और नेशनल बिल्डिंग में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगला है नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह 1 अप्रैल को नई दिल्ली में शुरू की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, वह इस आर्थिक मंच की शुरुआत की है। नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, के साथ मिलकर इस पोर्टल को बनाया है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? नीति NCAER। ठीक है, नीति आयोग ने
किसके साथ मिलकर के शुरू किया है? तो NCAER के साथ मिलकर के शुरू किया है। इस पोर्टल का लगभग पिछले 30 साल के सामाजिक और आर्थिक शोध रिपोर्ट और विशेषज्ञ टिप्पणियों पर जो डेटा है उसका भंडार इस पर बनेगा। यह पोर्टल एक व्यापक रिसर्च सेंटर के रूप में काम करेगा जो इन डेप्थ रिसर्च स्टडी के लिए डेटा और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का स्टोर होगा। इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर वगैरह मौजूद रहेंगे जिनका डेटा किसी के द्वारा यूज करके ना आगे का जो भी रिसर्च है वह शुरू किया जा सकता है। अगला है भारत की सबसे बड़ी कांस प्ले चैंपियनशिप। यह 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होने वाली है। कांस प्ले चैंपियनशिप का उद्देश्य पार्टिसिपेंट्स को अपने स्किल्स, क्रिएटिविटी और पॉप कल्चर के प्रति जुनून दिखाने के लिए एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। कांस प्ले किसी खास कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेशभूषा और फैशन संबंधी मटेरियल पहनने की कला है। यह कार्यक्रम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 का सहायक कार्यक्रम है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तेलंगाना सरकार के साथ साथ क्रिएटर्स स्ट्रीट और एपिकोकॉन इसके मुख्य आयोजक हैं। टोंगा द्वीप हाल ही में चर्चा में आया है। वह क्यों आया है? क्योंकि वहां पे 7.1 तीव्रता का भूकंप वहां भी आया है, साथ ही म्यांमार में भी आया हुआ है। तो म्यांमार को तो आप लोग जानते हैं, लेकिन टोंगा द्वीप का स्थिति जानना जरूरी है कि वह कहाँ है। तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके बगल में यहाँ पर इस क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ पे यह छोटा सा टोंगा द्वीप का एरिया यहाँ पे आता है। तो यह किस वजह से चर्चा में आया? तो वहाँ 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है जिसे सुनामी आने की चेतावनी भी जारी की गई है। यहाँ पर देखिए, यह जो क्षेत्र है यह टोंगा द्वीप है। इसके बारे में देख लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप मुख्य द्वीप से करीब 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में आया है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा एक द्वीपीय देश है जिसमें 171 द्वीप शामिल है। यहाँ लगभग 1 लाख लोग रहते हैं जो मुख्य टापू पर रहते हैं। टोंगा द्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से 3500 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो यह आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।